भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज उससे पहले भक्तों जान लेते हैं। देवउठनी एकादशी के बारे में हर महीने एकादशी का पर्व आता है, लेकिन कार्तिक महीने में आने वाली देवउठनी एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में देवउठनी एकादशी कब है। भक्तों, देवउठनी एकादशी 2025 में 1 नवंबर को है। भक्तों, एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु का व्रत करने से और उनकी पूजा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना 23 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी और शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं इस साल देवउठनी एकादशी 2025 की डेट, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। भक्तों, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को सुबह 9:11 से होगी। वहीं इस तिथि का समापन 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर होगा। ऐसे में देवउठनी एकादशी व्रत 1 नवंबर को किया जाएगा। इस देवउठनी एकादशी का क्या महत्व होता है? भक्तों, अपार शब्द का अर्थ होता है असीमित, यानी कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने वालों को असीमित सुख और धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं, जिसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और इसी दिन से शादी, सगाई और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। भक्तों, माना जाता है कि एकादशी के दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के नाम का जयकारा लगाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो कमेंट में जरूर लिखें। आपका सिर्फ 5 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन फायदा असीमित होगा। भक्तों, मान्यता है कि इस व्रत को करने से पापों का अंत होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को कई तरह के रोग दोष और आर्थिक समस्याओं से भी छुटकारा मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पांडवों ने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में इस व्रत को करके महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी। भक्तों, देवउठनी एकादशी के दिन स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है, इसलिए इस दिन किया गया दान पुण्य अन्य दिनों में किए गए दान पुण्य से अधिक फलदायी होता है। वास्तव में 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना भक्तों, बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना चाहिए। जानते हैं उपाय के बारे में। देवउठनी एकादशी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी होंगे, करोड़पति मिलेंगे। सभी संकट और कष्टों से मुक्ति, पितृदोष तुरंत होगा खत्म। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्न धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पुश्ते तक करेंगे। रुपयों पैसों पर राज्य, भक्तों 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी भी दुख, दर्द, संकट, कष्ट है वह दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख सुविधाएं आपके कदम चूमेगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहे, व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न, धन, वस्त्र कमी नहीं होती है। धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। व्यक्ति के जीवन से काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो भक्तों, कौन कौन से वे गाय से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भक्तों यकीन मानिए आपके घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। जो भी जीवन के दुख, दर्द, संकट ग्रस्त है वह सभी दूर हो जाएं। इस वीडियो में हम आपको उसी खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे जो आपको एकादशी के दिन गाय को जरूर खिलानी है। तो भक्तों, फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। यदि आज की इस वीडियो को अपने बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे उपाय गाय से जुड़े बताने वाले हैं जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। कभी भी धन से संबंधित
संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आर्थिक स्थिति आपकी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अनंत धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। आपके घर में अन्न धन वस्त्र की कभी कमी नहीं होगी। भक्तों, आज का वीडियो पूरा देखकर जाना यदि आप चाहते हैं कि आप और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा, आपके पितरों की कृपा, देवी देवताओं की कृपा बनी रहे तो भक्तों वीडियो को पूरा देखकर जाना। बहुत ही फायदेमंद वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन सी गाय से जुड़े हुए उपाय हैं? भक्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा एवं पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना आरंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को खिला दें। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध का उपयोग किया जाता है। परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। भक्तों, गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गौ सेवा और गौ पूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकली हैं वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आपने निकले हैं वह अवश्य ही होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। भक्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम न करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। जी हाँ भक्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी होती है और जैसे ही दूध देना बंद कर देती हैं तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गौवंश जीवों को कोई डंडे से मारता है और कोई उन पर पानी डाल देता है। कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी यह गाय दम तो देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। क्या भक्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को हमारे शास्त्रों में माता का दर्जा दिया गया है क्योंकि उसमें समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। जिस प्रकार कोई अपनी माता का अपमान नहीं कर सकता, उसी प्रकार गाय का भी अपमान या उसे कष्ट देना महापाप कहा गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता पीटता है वह उसी पाप का भागी बनता है जैसा अपनी जननी को कष्ट देने वाला होता है। ऐसे लोगों को न केवल इस जन्म में दुहक भोगना पड़ता है बल्कि मृत्यु के बाद उन्हें नरक लोक में भी भीषण यातनाएं सहनी पड़ती हैं। कहा गया है कि ऐसे पापी व्यक्ति अगले जन्म में पशु योनि में जन्म लेते हैं और दर दर भटकते रहते हैं। प्राचीन कथा में आता है कि एक बार गौतम मुनि से अनजाने में एक गाय को डंडा लग गया था। उस डंडे की चोट से गाय की मृत्यु हो गई। जब मुनि को यह बात ज्ञात हुई तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि उस पाप से मुक्ति पा सकें। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में एक ऐसी घटना का सामना किया था जब उन्होंने वृद्ध रूप में आए एक बैल का वध किया तो उन्हें इस कर्म के प्रायश्चित के लिए सभी तीर्थों को एक ही कुंड में बुलाना पड़ा। जब उन्होंने उस कुंड में स्नान किया तब जाकर वे पाप मुक्त हुए। यह कथा यह बताती है कि चाहे भगवान ही क्यों न हो, यदि किसी गौवंश
को कष्ट पहुंचता है तो उसका प्रायश्चित आवश्यक होता है। जो व्यक्ति पानी पीती हुई गाय को भगाता है वह भी घोर पाप का भागी होता है, क्योंकि उस समय गाय जल में देवताओं को स्मरण करती हुई पवित्रता का प्रतीक होती है। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नर्क में कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन इसके विपरीत जो लोग गायों के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उन्हें हरा चारा खिलाते हैं, जल पिलाते हैं या उनकी सेवा करते हैं, वे बड़े ही पुण्यवान होते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में सुख, संपत्ति और प्रतिष्ठा मिलती है। उनके घरों में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति आराम करती हुई गाय को जबरदस्ती उठाता है वह पाप का भागी बनता है। गाय जहाँ बैठती है उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए जब गाय आपके घर के पास या किसी आंगन में बैठ जाए तो उसे भगाने के बजाय श्रद्धा से प्रणाम करना चाहिए। जो व्यक्ति गाय के स्थान को रोज साफ रखता है वह अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में गोलोक धाम को प्राप्त करता है। शास्त्रों में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गाय को डंडा मारना या उस पर पानी डालकर उठाना बेहद अशुभ होता है। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकता है। गाय का दूध उसके बछड़े का अधिकार होता है। मनुष्य को केवल वही दूध लेना चाहिए जो बछड़े के पीने के बाद बचा हो, लेकिन कुछ लोग लालच में आकर गाय का सारा दूध निकाल लेते हैं। यह कार्य महापाप। ऐसा करने वाला और उस दूध को ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप के भागी बनते हैं। गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बैठना भी शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को नरक की यात्रा करनी पड़ती। केवल भगवान शिव के वाहन नंदी ही एकमात्र गौवंश हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। इसीलिए किसी अन्य गौवंश पर सवारी करना या उनकी पीठ पर बैठना महापाप माना गया है। गाय का दान अत्यंत पुण्यदायी माना गया है, लेकिन शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा स्वस्थ दूध देने वाली गाय का ही होना चाहिए। नचिकेता की कथा इसका सुंदर उदाहरण है। जब उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी, जो व्यक्ति बछड़े सहित गाय का दान करता है वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि सूर्य, मंगल, राहु और केतु के बीच अशुभ संबंध बनता है तो पितृदोष उत्पन्न होता है। इससे जीवन में संघर्ष, रुकावटें और मानसिक तनाव बढ़ता है। ऐसे में गाय को रोटी, गुड़ या चारा खिलाने से यह दोष शांत हो जाता है। विशेष रूप से एकादशी, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गाय से जुड़ा एक और संकेत शास्त्रों में बताया गया है। यदि यात्रा पर निकलते समय आपके सामने गाय आ जाए या गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो वह शुभ संकेत होता है। ऐसी यात्रा हमेशा सफल होती है। जिस घर में गाय रहती है वहाँ के सभी वास्तु दोष अपने आप दूर हो जाते हैं। जब भी आप गाय को रोटी खिलाएं तो कोशिश करें कि वह रोटी ताजी बनी हो। कभी भी बासी रोटी न दें। बासी या सड़ी गली वस्तु गाय को खिलाना दुर्भाग्य को आमंत्रण देना होता है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और कार्यों में रुकावटें आने लगती हैं। इसलिए हमेशा ताजा आटा गूंथकर 11 छोटी लोइयां बनाकर उनमें हल्दी लगाकर गाय को खिलानी चाहिए। हर लोई खिलाते समय श्रद्धा से गाय के सिर, पीठ और सिंह पर हाथ फेरना चाहिए और माता के चरणों को स्पर्श कर आशीर्वाद लेना चाहिए। कहा जाता है कि 7 बार गाय की परिक्रमा करने से मनुष्य के सभी संकट दूर होते हैं और रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं। जब भी आप गाय को रोटी दें तो उसमें थोड़ा गुड़, मिश्री या घी अवश्य रखें। कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी रोटी खिलाने से गाय के प्रति अनादर होता है और देवता प्रसन्न नहीं रहते। गाय को गुरु ग्रह अर्थात बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। इसलिए एकादशी के दिन जब गाय को हल्दी लगी रोटी खिलाई जाती है तो धन, सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति है या वह चिंता से घिरा है तो उसे गाय को गुड़ लगी रोटी खिलानी चाहिए। इससे मन की शांति बढ़ती है, तनाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। गाय वास्तव में हमारी संस्कृति की आत्मा है। उसकी सेवा करना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि मानवता का प्रतीक भी है। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उसके घर में धन, सुख और सौभाग्य का वास होता है। इसलिए कहा गया है सुबह की पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को, इससे घर में समृद्धि और सुरक्षा दोनों बनी रहती हैं। तो भक्तों, जो व्यक्ति गाय की श्रद्धा से सेवा करता है उसे इस संसार में भी सुख मिलता है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय को प्रेम से देखना, उसकी देखभाल करना और उसके प्रति कृतज्ञ रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। गाय
गाय के चरणों में प्रणाम करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में खुशियों का संचार होता है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में कहा गया है, गाय में ही समस्त देवताओं का निवास है।